प्राइमरी डेफिसिट। आपको फिजिकल डेफिसिट अब तक समझ में आ गया होगा। पिछली वाली वीडियो में मैंने पूरी तरीके से आपको फिजिकल डेफिसिट समझा दिया। इस फिजिकल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट लायबिलिटी वाला कंपोनेंट है वो आपको पता है। तो जो भी हमारी सरकार ने बोरोइंग की, पैसा उधार उठाया है, उस पैसे के ऊपर सरकार को समय समय पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो पहले से अब तक जो भी डेट उठा रखा है सरकार ने, उधार उठा रखा है, चाहे डोमेस्टिक मार्केट से उठाया हो चाहे फॉरेन मार्केट से उठाया हो, उस डेट के ऊपर हमको हर साल इंटरेस्ट पेमेंट देनी होती है और वो हमको देनी ही देनी है। अगर ये हमको इंटरेस्ट पेमेंट ना देनी होती तो हमारी फिजिकल डेफिसिट क्या होती? वो होती है आपकी प्राइमरी डेफिसिट। तो हमारी फिजिकल डेफिसिट में जो हम इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं वो जुड़ी हुई है। वो इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप हमारी फिजिकल डेफिसिट से हटा दो तो आ जाती है आपकी प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। सिंपल लॉजिक। अब ये प्राइमरी डेफिसिट हमको कैसे मदद करती है, समझिए बात को। प्राइमरी डेफिसिट हमको यह बताएगी कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में इंटरेस्ट पेमेंट कितनी ज्यादा है और पहले जो हमने लोन्स लिए हैं वो कितने प्रूडेंट तरीके से लिए हैं, वो लोन्स अब हमको कैसे हर्ट कर रहे हैं, हमको कितना ब्लीड करा रहे हैं। क्योंकि सीधी बात है, उस समय पे तो लोन लेके हमने पैसा खत्म कर दिया और अब हम बाद तक उसका इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट खलता है, बहुत खलता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट पेमेंट हमारे ऊपर कितना भारी पड़ रहा है और इस इंटरेस्ट पेमेंट को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे आज के लोन्स को हम लोग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि आने वाले 5 से 6, 7, 8 सालों में ओवरऑल जो हमारी इंटरेस्ट लायबिलिटी हो वो कम हो जाए। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। जितना ज्यादा हमारी प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट के पास आएगी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो आप कह सकते हो कि लायबिलिटी वाला कंपोनेंट है वो हट जाएगा। इंटरेस्ट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज है जिनसे किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं आ रहा है, तो वो कम करना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट का कंसेप्ट लाया गया कि हम साल भर बेसिस पे ये जान सकें कि हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमने जो लोन लिया था वो कितना हद तक सही था, उसका इंटरेस्ट अमाउंट हमारे ऊपर कितना भारी पड़ रहा है। तो दिस इज बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, वो है आपका प्राइमरी सरप्लस। अभी ये क्या है प्राइमरी सरप्लस? देखिए मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स नहीं बता रहा हूँ। 2011, 12, 2010, 11, 2009, 10 अभी के स्टैटिस्टिक्स आपको क्या बताता फिरूं? ऐसे तो यार हजारों लाखों स्टैटिस्टिक्स हैं, फिर तो स्टैटिस्टिक ही बताता रह जाऊंगा। बात करते हैं प्राइमरी सरप्लस की। क्या बता रखा है? दिस इज अ सिचुएशन इन द बजटिंग प्रोसेस व्हेन द टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर हायर देन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। एक ऐसी सिचुएशन बजटिंग प्रोसेस में जब सरकार की जो टैक्स के थ्रू पैसा आ रहा है वो उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, बशर्ते उस एक्सपेंडिचर में आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं जोड़ा है। समझे बात को? तो यहाँ पे भी जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर में आपका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो पहले का लोन आपने लिया है उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट मान लो अगर आपको नहीं देना है और इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के जो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर है उसको काउंट करो और आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको काउंट करो। तो उस केस में अगर आपके पास जो रिसिप्ट है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाती है तो इसको आप बोलोगे प्राइमरी सरप्लस। तो प्राइमरी डेफिसिट हो गया, प्राइमरी सरप्लस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? मोनेटाइज्ड डेफिसिट की। तो मोनेटाइज्ड डेफिसिट क्या होता था कि पहले क्या होता था, एक्चुअली इस मोनेटाइज्ड डेफिसिट नाम के टर्म को अडॉप्ट किया गया था 1997-1998। इसको क्वालिटेटिव टर्म्स में भी पब्लिश किया जाता था, क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब ओवरऑल कितने लाख करोड़ में मोनेटाइज्ड डेफिसिट है और एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी बताया जाता था। अब समझिए, that part of physical deficit which was provided by the RBI to the government in a particular year is monetized deficit। आपको पता है कि सरकार मार्केट से पैसा उठाने के लिए ट्रेजरी बिल इशू करती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। ट्रेजरी